नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, जैसे आपको पता है कि अंतिम बार 10th के पार की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आज हम उसमें करने वाले हैं मैथ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कुल मिला के 7 मार्क्स का आपको आपके पेपर में दिखेगा। तो ये स्टैंडर्ड वालों को काफ़ी टेंशन रहती है कि क्या क्या आने वाला है। तो देखो, पहली बात तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपको आएगा सेक्शन ए और बी में, उसके अलावा सी डी में नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको सेक्शन बी के अंदर 2-2 मार्क के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इतने लंबे वाले क्वेश्चंस करने ही नहीं है जिसको देख के आप घबरा जा रहे हो। ठीक है, मुझे पता है कि आप 8.3 वाली जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको देख के आप घबरा जाते हो कि इतना सारा कैसे करना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनो और उससे सोचो कि भाई सेक्शन ए में जब हमारे पास आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, तो वो तो आप जो आइडेंटिटी से आप उसको लर्न कर लोगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और दूसरा जो है वो 2-2 मार्क में आ जाएगा आपको सेक्शन बी में, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी घबराहट हो रही है तो ये वाला पूरा वीडियो देख लीजिए, इसके आगे इसके पीछे कुछ नहीं आएगा, यही सब आएगा, इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ। तो अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो बस जितने क्वेश्चन मैंने इसमें कवर अप कर लिए हैं उतने क्वेश्चन कवर कर लेना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं इसके अंदर डिस्कस कर लेती हूँ रिगार्डिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब जैसे कि पहले तो आपको वैल्यूज़ लर्न करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज़ जो टेबल है वो मैंने अगेन आपको जो MCQ सॉरी जो फॉर्मूलाज मैथ्स के फॉर्मूलाज की जो मैं वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको पूरा बताया कि वो जो पूरी टेबल है वो कैसे लर्न करनी, मैंने पूरा ट्रिक के साथ बताया। तो आपको इतना रटने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप वो एक बार ज़रूर देख लें, बिकॉज अभी मैं उसको कवर अप नहीं कर रही हूँ। बाकी आपको जो फॉर्मूला देखनी है, देखो, एक रहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एक ये रहेगी। दूसरी रहेगी यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, 1 टी स्पून, ओके 1 टी स्पून ऐसे लर्न कर सकते हो। 1 टी स्पून शुगर ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा, टी मतलब 10 और एस मतलब सेक। रिलेशन याद नहीं रहता ना किसके साथ होता है। फिर दूसरा आपके पास आएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, 1 कप कॉफ़ी, दोनों सी आ गए। ठीक है, 1 कप कॉफ़ी और 1 टीस्पून शुगर, ऐसे आप लर्न कर लोगे तो आपको ये रिलेशन याद हो जाएगा। और ये सबको बच्चों को याद ही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये 3 अपने पास रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर दूसरा आता है कि साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो कॉस सेक थीटा होता है। ठीक है, सेक थीटा का जो इन्वर्स होता है वो कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा का जो रहेगा वो टेन थीटा। ये 3 आपको इन्वर्स याद करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आपको ये याद नहीं रहता तो आप ना लर्न करो एस और सी का रिलेशन। अगर साइन आता है तो फिर क्या आएगा, कॉसेक। अगर सेक आता है तो फिर क्या आएगा, कॉस। ठीक है, बाकी देखो ये भी सब बच्चों को दिमाग में बैठ ही जाता है, इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सेक कॉसेक में कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा किसके इन्वर्स है। ठीक है, तो इसके लिए सी और एस का रिलेशन याद करो। अगर एस आता है पहले, मतलब साइन आता है, तो उसका उल्टा सी में जाएगा, कॉसेक। ठीक है, और अगर सेक आता है या कॉस आता है तो उसका उल्टा सेक में जाएगा। ठीक है, तो ये 6 चीज़ आपको दिमाग में बिठानी है। तो चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इवेल्युएट। अब इसमें तो आपको वैल्यूज़ अगेन लर्न करनी होगी, बट ऑब्वियसली नॉट लर्न, रटाफिकेशन नहीं करना, बट एक बार वो वीडियो देख लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे करना है। तो मैं अभी यहाँ पे वैल्यूज़ लगाती जा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने लिख के रखा हुआ है, ये 2021 में और 2022 में पूछा गया था, दोनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं आइए देख लेते हैं हम लोग। 5 कॉस 60 स्क्वायर तो है ना, कॉस स्क्वायर 60 मतलब कि कॉस 60 के ऊपर स्क्वायर करोगे, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30। ठीक है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ऊपर स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10/45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर। ठीक है, होल अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होगी बेटा 1/2, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, वैल्यूज लिख दी हम लोगों ने। चलिए आगे, 5, अब 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3,
ठीक है, जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, सिंपल नंबर आ जाता है। -1 का स्क्वायर 1, देन 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इतना क्लियर। चलो अब देखो 5 और 4 में कटिंग तो होगा नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 4। सेम यहाँ पे 4 और 3 का कटिंग तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 अपॉन 3 -1। अब इसके अंदर बेटा आप देखो, इसमें आप देखोगे तो दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 3 अपॉन 4। ओके, तो 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 -1, 1 + 3 4, 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 तो ये तो कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 5 अपॉन 4 बच गया, प्लस 16 अपॉन 3 बच गया, -1। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि देखो नीचे क्या नंबर्स हैं, 4 और 3, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 12। तो एलसीएम कितना आया, 12। अब सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ 12 के लिए, यहाँ पे 3 है तो 4 मल्टीप्लाई कर दूँ 12 के लिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो पूरा का पूरा 12। अभी बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है, मुझे पता है कि यू आर इन स्टैंडर्ड, तो मुझे ये चीज़ सिखानी नहीं चाहिए, बट देन टू मैंने थोड़ा बता दिया कि अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे नहीं बताऊँगी मैं, आगे मैं डायरेक्टली एलसीएम लेके शुरू कर दूँगी। तो इस तरीके से एलसीएम लेना होता है। दोबारा समझा रही हूँ मैं, जो भी नंबर जिसके नीचे नहीं हो वो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 था, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे 12 एलसीएम मिले, 3 के साथ 4 किया और यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो मैंने दोनों के दोनों को मतलब 12 का 12 मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, तो 5 3 ज़ा 15 अपॉन 12, 16 4 ज़ा 64 अपॉन 12, -1 12 ज़ा 12 अपॉन 12। सबका सेम डिनोमिनेटर आया, तो ऊपर वाले नंबर्स को प्लस माइनस के तौर पे जो है वो लिख देते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा बेटा, अभी यहाँ पर देखो 15 - 12 कितना होगा, 3। 15 - 12 3, 3 + 64 अपॉन 12, 3 + 64 इज 67 अपॉन 12 आंसर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ साइन x + 10 = 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बेटा, साइन x + 10 = 1/2, क्या साइन की कोई वैल्यू 1/2 होती है, कोई भी डिग्री 1/2 होता है? हाँ होता है, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, है ना। तो क्या कर लिया, ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो x + 10 = 30, ये 10 वहाँ चला गया, तो x = 30 - 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan थीटा = 1, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज़ वॉट। देखो बहुत आसान है, tan थीटा = 1। अब देखो tan थीटा 1, tan की कौन सी डिग्री में 1 आता है, सोचो तो। tan की कौन सी डिग्री में 1 आता है, 45 में आता है, यस। ठीक है, तो tan थीटा = 1 की जगह क्या लिख दूँ मैं, tan 45, तो यहाँ से मुझे थीटा मिल जाएगा। tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45। ठीक है, अब इन लोगों ने कहा कि भाई साइन इंटू कॉस निकाल दो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह 45 इंटू कॉस थीटा की जगह 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की होती है 1/√2। मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 1 अपॉन √2 × √2, 1 1 ज़ा 1, √2 × √2 2, तो आंसर कितना आया, 1/2। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If sin alpha is equals to 1/2 and cos beta is equals to 1/2, then alpha plus beta. Again, one of the most easiest question I could say here. Sin alpha is equals to 1/2. तो sin alpha is equals to, अभी हमने डिस्कस किया sin की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 30 होती है ना, तो sin 30 is equals to 1/2, तो अल्फ़ा मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर cos बीटा is equals to 1/2, तो cos बीटा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, तो बीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 30 + 60, दैट इज़ 90 डिग्री आंसर। ओके बेटा,
चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, अरे बाप रे क्या कर ले, अब आ गए हमारे पास मुश्किल वाले सवाल। तो चलो इसको मैं बनाती हूँ बहुत सिंपल। देखो बेटा, अभी है ना, सबसे पहले दिमाग में बिठाओ कि देखो स्क्वायर आया, जब भी आपको स्क्वायर दिखे ना, कॉट के ऊपर, सेक के ऊपर, टेन के ऊपर, तो आइडेंटिटीज़ को एक बार सोच लेना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आइडेंटिटी मैंने बता दी, याद है 1 कप कॉफ़ी बताया ना मैंने, हाँ ठीक है। 1 कप कॉफ़ी, इसका मतलब कि 1 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 कप कॉफ़ी। अच्छा, अब यहाँ पे तो मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो एक काम करती हूँ ना, 1 को वहाँ पे ले लूँगी, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया पर समझ में? अब हमें निकालना तो कॉसेक ही है, मतलब कॉसेक दिख तो रहा है ना, बाकी आगे पीछे तो कोई भी झोल झाल अपन कर लेंगे। कॉसेक चाहिए, कॉसेक मुझे दिख गया, तो बस अब मैं क्या करूँगी, मैं इस कॉट स्क्वायर की जगह पे ये कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा लगा दूंगी। तो चलो लगा देते हैं। LHS 1 प्लस, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मुझे लगाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, अच्छा अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ, 1 प्लस कॉसेक थीटा को मैं कॉसेक थीटा प्लस 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यार बच्चा देखो ना, x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। 3 प्लस 4 का आंसर भी 12 आता है, 4 प्लस 3 का आंसर भी 12 ही तो आता है, क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं ना। तो बस मैंने सिर्फ इन टर्म्स को आगे पीछे कर लिया, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर लिया, और कुछ नहीं किया मैंने। ओके, तो इतना हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या है, कॉसेक के ऊपर स्क्वायर है, ये 1 तो आपको पता है ना, 1 के ऊपर स्क्वायर लिखो नहीं लिखो एक ही बात आती है ना, तो मैं लिख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर रही हूँ, छोड़ दो, नहीं करूँगी, कन्फ्यूज हो गए, मैं एज इट इज लिख देती हूँ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये आ गया 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये वाला जो स्टेप कर रही हूँ दैट इज़ द ऑप्शनल वन, आपको इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू आर गुड कि आप समझ गए कि हमें करना क्या है, नहीं तो मैं आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप लिख रही हूँ। अब देखो बेटा, अब अगर ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा होगा एज ए स्क्वायर माइनस की साइन एज बी स्क्वायर, दिखा कि नहीं दिखा, नज़रों में ये बात आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक है। कॉसेक को मैंने ए सपोज किया तो कॉसेक के ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, माइनस 1 को मैंने बी सपोज किया तो 1 के ऊपर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। बच्चा आपने ये सब 8 में करते आए हो, तो बीइंग इन स्टैंडर्ड मैथ तो आपको ये तो पता ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। बात समझ में आई? बस यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड कर दूँगी, ठीक है। तो क्या कर दूँगी मैं, 1 प्लस, अब ए को मैंने क्या माना है, कॉसेक थीटा, है ना, तो मैंने लिख देना है कॉसेक थीटा, साइन क्या है माइनस और 1, फिर मैंने ए प्लस बी मतलब कॉसेक थीटा प्लस बी का 1, है ना, ओके, अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक। अब देखो साफ साफ दिख रहा, कट गया ये दोनों, क्या है मेरे पास 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, है ना, बाकी तो ये दोनों कट गए, तो ये और ये बच गया। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 भी काट लो तो क्या बच गया, कॉसेक थीटा, दैट इज़ RHS। अब मुझे बताओ कहाँ इतना टफ था। पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मैंने आपको 6 वो रूल स्टार्टिंग बता दिए, वो एक आपको दिमाग में होने चाहिए, और दूसरा ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग जो 8th में सीखा करते थे ना, 8th और 9th में आपको ये बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला स्कूल में सिखाए होंगे, बस वही फॉर्मूलाज को आपको यहाँ पे कैसे आपकी आपकी नज़रें कैसे वो फॉर्मूला को पकड़ पाती है ना, वो आपको देखना है, ठीक है। ये चीज़ों की वजह से बच्चों का अगर लाइक नहीं दिमाग में बात बैठती है तो उनको चैप्टर टफ लगता है, हालांकि चैप्टर उतना टफ नहीं जितना बच्चों के अंदर डर बैठा हुआ है इसके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आप इन चीज़ों को पहचान जाते हो फटाफट से तो ये चैप्टर बहुत बहुत आसान है। आई होप कि मैं ये सेशन ख़त्म होते होते इस चैप्टर को आपको आसान करके दूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या करना है इसके अंदर ना। बच्चों देखो LHS पोर्शन में देख लेते पहले हम लोग। तो क्या है,
1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए, है ना। अब देखो स्क्वायर तो है नहीं, मैंने आपको अभी बताया था कि जब स्क्वायर हो ना तो ऑलवेज गो फॉर द आइडेंटिटी। देखो RHS में स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे वही यूज़ करूँगी, इतना तो मुझे क्लियर है। बट LHS में ना स्क्वायर नहीं है, तो करें क्या। तो मेरा दिमाग यूँ काम कर रहा है बेटा कि भाई देखो यहाँ पर भी सेक ए और यहाँ पे भी सेक ए है, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, इस सेक को इंडिविजुअल क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में ले लेती हूँ। कैसे, अब पहली बात तो आप ना इसको कैंसिल मत कर लेना, ये सेक सेक कैंसिल, आंसर 1 बचा, ये मत करना प्लीज़, हाँ ऐसा नहीं होता है। तो अब ये होल डिनोमिनेटर में है ना, तो मैं इसको इन दोनों के अपॉन में सेपरेटली लिख देती हूँ। ठीक है, लिख दिया। ओके, 1 अपॉन सेक मैंने बोला था एस आया, तो एस के साथ क्या रिलेशन में आता है, सी। सी क्या होगा, कॉस, तो 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस ए, वो आ गया। ये दोनों कट गए, आंसर क्या आया 1। अब इसका आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो बस देखो कभी क्या होता है ना कि आप LHS करते जा रहे हो और आपका एक पॉइंट आ गया, सर्टन स्टेज आ गया, अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मुझे इसके आगे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मुझे लगा बस कॉस तो आ ही गया। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना बेटा साइन और कॉस प्राइम नंबर्स की तरह होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उस तरीके से होते हैं। तो अब एक बार अगर आपके पास वो प्राइम नंबर्स आ गए ना, तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, दैट्स इट, आपका ये ऑलमोस्ट ख़त्म जैसा ही हो जाता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये प्राइम नंबर जैसा आ गया कॉस ए, अब कुछ नहीं कर सकती मैं, तो मैंने इसको ब्लॉक करके नंबर 1 दे दिया। आगे देखते हैं कौन सी दुनिया ख़त्म हो गई, देखते हैं। अभी अभी मेरे पास RHS है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ। तो जब मैं ना जब भी LHS करते करते अटक जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे 1 करके लीव कर देती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, फिर मैं RHS उठा लेती हूँ। हमें कुछ भी करके दोनों को इक्वली साबित करना है ना, कर लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने RHS उठाना है, क्योंकि RHS में मेरा पहले दिमाग लग गया कि यार स्क्वायर है, तो मतलब मैं यहाँ पे लगाऊंगी आइडेंटिटी, तो मेरा दिमाग तो वहाँ पे पहले चल ही गया था। तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी से इसी को ही उठा लेती हूँ, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं अपना रही मैं। अब ये साइन स्क्वायर ए, अब मैंने आपको बताया था रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको यहीं रहने देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ चला गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं साइन स्क्वायर की जगह ये चीज़ लगा देती हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस, अच्छा थीटा की जगह ए लगाना ना, इन द क्वेश्चन इट इज़ ए, ठीक। ये जब स्क्वायर वाले आता है ना ऐसे स्क्वायर, मेरे को बड़ी खुशी मिल जाती है, क्योंकि सिंपल सिंपल देखो ना तो आइडेंटिटी लग जाती है, a माइनस बी और a प्लस बी की, तो मेरा आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है। अब जैसे देखो, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है, अब मैंने आपको यहीं बताया, मैंने क्या बताया कि स्क्वायर हो तो उसके बगल में जो 1 है उसको भी स्क्वायर अपन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी, देखो मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रही। तो ये 1 का मैंने स्क्वायर कर लिया, ये कॉस स्क्वायर a तो है ही, अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब सेम चीज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अज्यूम कर रही हूँ a स्क्वायर माइनस इसको अज्यूम कर रही हूँ b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस a। ओहो कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, अब मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस a नंबर 2। अब देखो साफ साफ देखो, कॉस a प्लस 1, 1 प्लस कॉस a सेम आया, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। आई बात समझ में बेटा मैंने क्या बोला, ठीक है। घबराने का नहीं, आप LHS शुरू कर रहे हो, करते जाओ, जहाँ तक आपकी बुद्धि काम करे कर लो, नहीं काम कर रही, जहाँ पे अटक गई कोई बात नहीं, वहाँ पे स्टॉप कर लेना, RHS उठा लो, करते जाओ। कोशिश तो वही होती है कि दोनों वहाँ से सेम आ जाए। अगर नहीं भी आया ना, फिर भी आपको देखो मैंने क्या बोला, सेक्शन बी में 2 मार्क का होता है, तो अगर आप इतना भी करके आओ तो 1 मार्क तो मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। घबरा के क्वेश्चन छोड़ दो, इस बेटर कि हम 1 मार्क लेके आएँ, है ना। तो बस इस तरीके से काम करते जाओ, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक रेस टू 4 थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब हमें इक्वल टू में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ बोला था कि सॉल्व कर दो, दैट्स इट। तो चलो देखते हैं। देखो बेटा इस चीज़ को, अब देखो 4 है तो मैं इसका स्क्वायर के टर्म में इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकती हूँ।
तो क्या लिख दूँगी मैं, सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -1। अब 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैम नहीं समझ आया। देखो जैसे कि यहाँ पर कोई एक नंबर है a, ठीक है, ये a⁴ है। मैं इसको a² लिख सकती हूँ। अब अगेन 8th में एक आइडेंटिटी आती थी बेटा, पावर ऑफ पावर वाली, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 था, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, किसी बच्चे को याद हो तो पावर ऑफ पावर वाली फॉर्मूला आती थी। ओके, तो क्या होता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जो मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को डिवाइड भी तो अलग भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, समझो ये आया। अगर मेरे पास नॉर्मल सम होता और ऐसा लिखा होता ⁻³ पावर 2, तो मैं क्या लिखती, इसका आंसर जब मैं 8th में होती तो मैं ऐसे लिखती 3 × 2 मल्टीप्लाई करे तो 6, पर अभी 6 है तो मैं इसको इस तरीके से फिर से लिख तो सकती हूँ ना, इस तरीके से, है ना। तो ये 4 है तो ये 4 को मैं इस तरीके से लिख तो सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे a है, अब a की जगह तुम अज्यूम कर लो सेक थीटा, ये वाला, तो sec⁴ थीटा। तो क्या कर लिया, तो एक स्क्वायर अंदर ले लिया और एक स्क्वायर बाहर ले लिया, क्योंकि 2 2 ज़ा तो 4 ही होता है, तो एक स्क्वायर अंदर ले लिया, एक स्क्वायर बाहर ले लिया, सिंपल। अब बात समझ में आई। तो इसमें क्या हुआ, तो ये तो मैंने कर दिया, और यहाँ पे 1 का तो 1 स्क्वायर अपॉन में मैंने लिख देना है sec² थीटा +1। ये मुझे बुद्धि कहाँ से आई, क्योंकि मैंने नीचे स्क्वायर देख लिया, sec² थीटा मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि यार इसको हम लोग पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, और वैसे भी 4 जो है वो मल्टीपल है 2 का, तो कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरी बुद्धि चली, ठीक है। अब वैसे बोलोगे मैम आपको तो पता नहीं कैसे पता चल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ मेरे को कैसे पता चला। अब ये पूरा जो है, ये पूरा इसको a² मान लेते हैं, और ये पूरे को हम b² मान लेते हैं। माइनस की साइन अब तुम्हें पता है, a² - b² इज़ नथिंग बट a - b और a + b। तो यहाँ पे a की जगह मैं क्या लूँ, sec² थीटा, और b की जगह क्या लूँ, 1, है ना, क्लियर ना इतना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1 और sec² थीटा +1 होल अपॉन sec² थीटा +1। अभी दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया मेरे पास बच गया sec² थीटा -1। मैम आंसर आ गया, बस एक स्टेप दूरी पे है, एक स्टेप। क्या, देखो स्क्वायर है तो आइडेंटिटी को कभी भूलना मत। अब हमारे पास क्या था आइडेंटिटी, 1 टीस्पून शुगर, मतलब कि 1 + 10² = sec² थीटा। अब अगर मैं इस 1 को वहाँ पे ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 10² थीटा = sec² थीटा -1। तो sec² थीटा -1 की जगह आई कैन राइट 10² थीटा, तो बस वही लिखना। तो यहाँ पे आ गया 10² थीटा आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे, प्रूव दैट sin थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा - cos थीटा = tan थीटा। ओके थीटा, तो चलो पहले तो मैं LHS लिख दूँ, LHS sin थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा -cos थीटा। अब बेटा देखो मेरा यहाँ पे दिमाग ऐसा काम कर रहा है कि मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे sin³ दिख रहा है। मैं ना साइन को कॉमन निकालने का पहले सोच लेती हूँ, क्योंकि क्यूब के लिए कोई फॉर्मूला मेरे पास तो है नहीं। हाँ मेरे पास स्क्वायर के लिए ज़रूर फॉर्मूला है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे ना साइन को बाहर निकाल दूँगी तो ये स्क्वायर में आ गया, तो कुछ ना कुछ तो मेरा स्टेप आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे sin थीटा कॉमन निकाल दिया, तो ये वाला चीज़ बाहर आ गया, तो इसकी जगह पर 1 लिख दूँ, -2, ये साइन क्यूब है तो क्यूब का एक बाहर आ गया तो स्क्वायर बच गया, तो sin² थीटा। और जब मैं स्क्वायर देखती हूँ मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि चलो कुछ तो मेरे को रास्ता मिलेगा। अपॉन सेम चीज़ यहाँ पे देख सकती हूँ मैं, cos थीटा है, यहाँ पे cos³ थीटा है, तो अगेन यहाँ पे cos थीटा लगा दिया मैंने। ये 2 cos³ का एक बाहर आ गया तो स्क्वायर बच गया, तो cos² थीटा माइनस ये cos थीटा पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1। चलो देखो अभी साइन अपॉन cos tan चाहिए, मेरे को आंसर मिल गया, तो मतलब ये है कि साइन अपॉन cos से मुझे tan तो मिल गया। अब ना झंझट ये है कि इसको कैसे हटाऊँ ना, वो समझ नहीं आ रहा ना, मतलब कि इसको पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। अभी यूँ तो कटिंग हो सकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि लगा के इसको मुझे हटाना है। तो मेरे को आंसर तो मिल ही गया है, पर उसके बगल में जो इसके जो ये फ्रेंड्स हैं ना, ये मेरे को हटाने। सो
साइन थीटा, देखो मेरे को साइन और कॉस मुझे ऊपर नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना। आपको ही पता है, बता दिया मैंने। तो मुझे पे 1 दिख रहा है आपको भी। तो मैं काम करती हूँ ना, इस 1 की जगह पर ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। अरे मैम ये क्या कर रहे हो, 1 को कौन रिप्लेस करता है, पहली बार दिख रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। प्रूव दैट में सब कुछ कर सकते हैं, हमारा हक है, हम कुछ भी कर सकते हैं प्रूव दैट के अंदर। तो हम कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं, गलत नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। तो 1 की जगह मैंने अपना अप्लाई कर लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 की जगह मैं अप्लाई कर लेती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे भी ये करूँगी, ये 1 की जगह पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ आगे माइनस की साइन है तो मैं इसको रखूँगी ब्रैकेट में, ठीक है। मैं हर बार बताती हूँ जब भी माइनस की साइन आगे हो तो भैया ब्रैकेट लगा दिया करो, तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन ना हो फिर। चलिए आगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ पे क्या है -2, ठीक है। 1 - 2 -1 है ना, 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है ना, बस। तो क्या लिख देना है मेरे को, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और इनको लगा दिया 1 - 2 -1, -1 मतलब कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ नीचे आ जाओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो लिख देते हैं एक और स्टेप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगेन बेटा यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा के आगे 2 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के आगे 1 है, 2 - 1 1 है ना, 2 - 1 1 मतलब कॉस थीटा 1। तो ये ग्रेटर है ना, 2 यहाँ पर आया, ठीक है। तो 2 - 1 1 मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम आ गए, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, RHS, ठीक है बेटा, डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पूछा गया था 22 में। तो चलो शुरू करते हैं LHS से। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसमें है ना एक ही बुद्धि काम कर सकती है, और वो ये है कि ये होल स्क्वायर है तो इसको मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर भी इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना। जब भी होल स्क्वायर हो तो आप इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको पता तो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के लिए a की जगह मैं साइन लगाती जाऊँगी और b की जगह मैं कॉसेक लगाती जाऊँगी, ठीक है। तो चलो देखते जाओ। तो क्या हो गया, a की जगह साइन, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, कंप्लीट। इसका हो गया एक्सपांशन प्लस, अब इसका कर लेते हैं, मैं नीचे लिख देती हूँ इसको, कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a प्लस सेक स्क्वायर a, ठीक है, डन। तो दोनों का एक्सपांशन कर दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, चलो मैं लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, अच्छा कॉसेक को मैं 1/sin लिख सकती हूँ ना, उल्टा स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया वीडियो के, है ना, रिलेशन।
प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको मैं अभी कंटिन्यूटी में लिखती जा रही हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अच्छा, सेक को भी मैं 1/cos लिख सकती हूँ, उसका इन्वर्स होता है, तो मैंने सेक को 1/cos लिख दिया, प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिख रहा है ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस की साइन है, तो हमें पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। चलो मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो साइन स्क्वायर ए, इसको काट लिया तो 2 बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी 2 बच गया, प्लस सेक स्क्वायर ए। अब क्लियर होता जा रहा है, देखो 2 + 2 4, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो 4 तो मिल गए, 4 तो मिल गया। ठीक है, दूसरा मैंने आपको अभी भी बताया कि साइन स्क्वायर ए, अब कॉस स्क्वायर इसके साथ लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 2 + 2 4 हो गया, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इकट्ठे लिख दिया, और फिर ये सेक और कॉसेक यहाँ पे लिख दिया। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 लिख सकते हैं हम लोग, आइडेंटिटी है ना। तो क्या हो गया, 4 + 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो 4 + 1 5, 7 चाहिए ऊपर अपने को, 5 तो मिल ही गया, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब एक बार प्रूव करना, एक बार ना थोड़ा नज़र डाल देते हैं। तो हमें प्रूव करना है भैया, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 7 का 5 तो मिल गया, 2 और नंबर चाहिए, प्लस दूसरा यहाँ पे tan और कॉट में कन्वर्ट करना है। मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉसेक और सेक है, कोई नहीं, आई नो द आइडेंटिटी, कौन सी, मैंने बताया हुआ है। क्या बताया मैंने कि भैया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और है ना 1 टीस्पून शुगर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। हमें यहाँ पे चाहिए क्या, tan और कॉट चाहिए, tan और कॉट नज़र आ रहा है, मतलब कि कॉसेक और सेक की जगह पर मैं इनको रिप्लेस कर दूँगी। इसको थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्या लिखा है मैंने, सेक की जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ पे देख लो, सो 5 प्लस कॉसेक की जगह पे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, सेक की जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 5 + 1 6 + 1 7, आ गया 7। फिर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो आ गया रेजेस, यही प्रूव करना था ना, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखा कहीं पे ऐसी कोई भी चीज़, देखो आपके सामने ही कहीं पे से कोई भी चीज़ मैंने आपको वो नहीं बताई जो आपको पता नहीं हो, क्योंकि एटलीस्ट अगर आपको चीज़ पता नहीं थी वो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता ही दिया। ठीक है, तो बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के सॉल्व करते करते जाना है, रास्ता अपने आप निकलता जाएगा और आगे से अपना खुद ही आ जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। सो क्या कह रहा है, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ओके, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, तो cot a इज इक्वल्स टू 8/15 हो गया। ठीक है, नाउ देखो कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो बेसिकली हमें एडजेसेंट 8 दिया हुआ है, अपोजिट 15 दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना दूँ, ABC 90 डिग्री, इन्होंने यहाँ पे कॉट ए बोला है, मतलब कि एंगल ए पे ध्यान देना है, तो ये रहा एंगल ए। तो इस एंगल ए के हिसाब से बेटा, इस एंगल ए के हिसाब से ये हो गया ऑपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, है ना। क्लियर, तो एडजेसेंट आपको 8, ऑपोजिट आपके लिए 15। अच्छा यहाँ पे के लगा देना, बिकॉज सी हो सकता है कि कोई और नंबर हो जिसको रिड्यूस करके, जिसको कटम कुटी करके अपने को 8/15 मिला हो, तो इसके लिए के हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, है ना।
तो अब हमें साइन और सेक निकालना है, तो उसके लिए बेटा हमें हाइपो की ज़रूरत तो पड़ जाएगी। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, 8k² प्लस 15k²। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 की जगह 64k² प्लस 225k²। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मतलब 289k²। तो AC इज इक्वल्स टू 289k² का रूट। ओके, तो AC इज इक्वल्स टू 289 होता है 17 और k² का k, तो AC कितना आया 17k। ठीक है, तो साई की वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना है साइन और कॉस, साइन और सेक। यहाँ पे आ जाओ। सो नाउ साइन ए का फॉर्मूला होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है 15 के अपॉन 17 के कैंसिल, 15 अपॉन 17। सिमिलरली सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो 17 के अपॉन 8 के कैंसिल, 17 अपॉन 8 आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया था 2020 में। इवेल्युएट 4 sin 4 30 डिग्री प्लस cos रेज टू 460 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, बहुत आसान है, वैल्यू सप्लाई करनी और तो कुछ है नहीं। 4 sin रेज टू 430 डिग्री प्लस cos रेज टू 460 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। ओके, 4 sin रेज टू 4 मतलब कि 1/2 रेज टू 4 प्लस cos 60 होगा 1/2 रेज टू 4 माइनस 3 cos 45 इज 1/√2 होल स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, 4 1 रेज टू 4 तो 1, 2 रेज टू 4 कितना हो जाएगा 16। ओके, 2 रेज टू 4 मतलब क्या होता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, है ना। प्लस 1/16 माइनस 3 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। 4 सेम डिनोमिनेटर है तो 1 + 1 होल अपॉन 16 माइनस 3, ये एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 2 अपॉन 2। ओके, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2। सो 4 2 + 1 2 अपॉन 16 माइनस 3 1 - 2 इज -1 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, क्या बचा 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3 3 अपॉन 2। सेम डिनोमिनेटर है तो 1 + 3 होल अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2, दैट इज आंसर कितना आया 2। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वेरीफाई दैट 1 + sin a अपॉन 1 - sin a अंडर रूट में, और आपको प्रूव करना है sec थीटा अपॉन मतलब sec a + tan a। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि भैया यहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे रूट है। ये रूट तभी हट सकता है ना बेटा जब यहाँ पे स्क्वायर हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कि a स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट होगा तो ये रूट और स्क्वायर कट के अपन को a मिलेगा। तो मतलब कि अगर मुझे रूट को हटाना है तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, मतलब चाहिए। अब बिना स्क्वायर के तो मैं कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी फॉर्मूलाज है वो स्क्वायर के ही लेकर हैं। तो करने का क्या, तो मेरे पास एक ही रास्ता बच जाता है और वो है रैशनलाइजेशन। अब ये क्या है दिखाओ। तो पहले मैं लिख देती हूँ LHS 1 - 1 + sin a अपॉन 1 - sin a रूट में। ओके, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a
रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर नंबर होता है ना, वो नंबर लिख दो ऊपर नीचे, और जो साइन है उसका ऑपोजिट लिख दो, तो माइनस का क्या होगा, प्लस, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, जब आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में इतना तो है कि इस रूट को हटाना है, उसके लिए स्क्वायर चाहिए, तो दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप ये चीज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ अब देखो बेटा, 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, दोनों सेम टर्म्स हुए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो बेटा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? देखो, ए मल्टीप्लाई बाय ए दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर लिखोगे ना, ए प्लस बी और ए प्लस बी 2 बार सेम है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखोगे ना। बस मैंने भी वही किया है ना, दोनों सेम ब्रैकेट हैं, सेम साइन है, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। नीचे की तरफ देखो बेटा, तो यहाँ पे आप होल स्क्वायर नहीं लिख पाओगे, द रीज़न इज़ एक माइनस में है एक प्लस में है। कोई बात नहीं, मुझे मैथ्स के रूल्स पता है, तो अगर a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है मुझे, सी वैल्यूज आर द सेम, द डिफरेंस इज ऑफ साइन ओनली। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस है, तो जब ये होगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। बात समझ में आई? चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। सो अभी रूट को दोनों की तरफ ऊपर नीचे ले लेती हूँ मैं, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, इसका रूट अलग ले लिया, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका रूट मैंने अलग ले लिया, है ना। अब देखो ये तो कट गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो आ गया मेरा 1 प्लस साइन ए। चलो ये तो मुझे मिल गया। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें बेटा, तो ये क्या कर सकती हूँ मैं, देखो स्क्वायर आया, स्क्वायर में आई कैन यूज़ द आइडेंटिटी। अब फिर से आइडेंटिटी, हाँ कौन सी, ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आई कैन अप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, यस मैम, तो बस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये दोनों कट गए, रूट और स्क्वायर, बस मेरा काम ख़त्म। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। पर मैम अभी तक तो सैक और 10 आया नहीं है, इसको कैसे लाएं? क्यों टेंशन ले रहे हो? ये जो कॉस है उसको इंडिविजुअल के डिनोमिनेटर में ले लेती हूँ, मतलब सेपरेट कर लेती हूँ मैं। तो 1 के साथ भी कॉस लिख दिया और साइन के साथ भी कॉस लिख दिया ना। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। आ गया जो चाहिए था, ठीक है, आगे तो चाहिए था, दैट्स इट, डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा रिक्वेस्ट कर रही हूँ साथ साथ करते जाना, ठीक है। 3 घंटे की पिक्चर के साथ देखने मत बैठ जाना, कुछ उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप अपनी पेन हाथ में लेकर नोटबुक के अंदर वो आप लिखोगे नहीं, तब तक आप चीज़ें आपके दिमाग में नहीं जाएंगी। मेरे बोलने से मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, मेरे सिखाने से मार्क्स आएंगे, पर उससे भी ज़्यादा आपको सीखने से आएंगे। सीखने का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो जो जो मैं आपको देती जा रही हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप जब अपना पेपर दे के आओगे, आप लोगों के ही कमेंट्स मेरे पास आएंगे कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया, मैम आपने जो दिया था वो पेपर में आया था, उसी तरीके से ही आया था, हम वैसे ही कर गया। ये आपके ही शब्द होंगे, बट उसके लिए आपको ये पूरी की पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ नोटबुक वगैरह उठा के चीज़ों को, अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हो समझो, है ना, फिर वीडियो पॉज से क्वेश्चन कॉपी कर लो, मोबाइल को साइड में रख दो, खुद सॉल्व करो, देखो तो आपको कितनी बातें याद रहती हैं, ठीक है। सॉल्व करते जाओ, फिर देखो अरे मैं तो अटक गया, अब क्या होगा, कोई बात नहीं, वीडियो को रिज्यूम कर लो, फिर देखो कि मैम ने क्या बोला है, उसके बाद फिर से उसको कंटिन्यू कर लो। तब तक करो, उस क्वेश्चन को आपने एक बार ऐसा किया, फिर दूसरी बार ऑन द स्पॉट फिर से बंद करके दूसरी बार दोबारा करो। ये तब तक करना जब तक उस क्वेश्चन के अंदर गलतियाँ होना बंद नहीं होता, ठीक है। फिर जाके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना।
प्लीज़ बेटा मेरी बात मानो, गो फॉर दिस और इस तरीके से करो, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरा मैथ बहुत वीक है, मैं क्या करूँ ये करूँ, बस ये करते जाओ और कुछ नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, इतना ही कर लो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फॉर ट्रायंगल ABC प्रूव दैट कॉस B + C/2 इज इक्वल्स टू साइन A/2। बेटा ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन गलत नहीं है, एक्चुअली डिलीटेड पोर्शन में से लिख दिया है मैंने, सॉरी। ठीक है, अभी आपका बुक चेंज हुआ ना, तो मेरे पास जो मटेरियल था वो उसमें ये वाला क्वेश्चन था, बट ये डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से उन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपका 8.2 का एक्सरसाइज जो डिलीटेड हो चुका है ना पुरानी बुक के हिसाब से, उसमें से था। कोई नहीं, चलो सॉरी फॉर दैट। ना 14th क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ प्लस 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ 2 sec θ। अब देखो ऑलमोस्ट ये वाला क्वेश्चन ही है, देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन ही दिख रहा है, बट ये 2 बार दिया हुआ है और साइन ऊपर नीचे करके दिया हुआ है। अब इसको इंडिविजुअल की तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए ले लेते हैं हम लोग LHS। 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ। एक काम करते हैं, पीछे प्लस की साइन है, दोनों का रूट है, तो एक ही रूट में ले लेते हैं इसको, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही रूट में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसका ले लेते हैं LCM। इसमें भी LCM होता है क्या मैम? हाँ होता है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको वहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये ज़्यादा आसान होगा। आप अगर इसको और इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर फिर भी आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा से 2-3 स्टेप कम हो जाएंगे और तो कुछ नहीं है। सो ये 1 + साइन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो 1 + sin θ ये आ गया, और 1 + sin θ नीचे का ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 - sin θ 1 - sin θ अपॉन में 1 - sin θ ये वाला, और 1 + sin θ ये वाला। ठीक है ना, पता चला ये एलसीएम कैसे लिया? देखो कंफ्यूज मत होना। जैसे कि 3/5 प्लस 2/7 ऐसा है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 × 7, इसको यहाँ कर लिया 2 × 5, अपॉन में इन दोनों को नीचे लिख दिया 7 × 5। बस वही किया मैंने, और थोड़ी कुछ किया है, आपके सामने ही। इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों को लिख दिया। जो हम नंबर्स में करते हैं वही हम लोगों को यहाँ पे साइन कॉस में करना है, इसलिए मैंने कहा था बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ना। 1 + sin θ 1 + sin θ सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 + sin θ होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 1 - sin θ होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो अभी साफ साफ दिख रहा है, ये a - b है और ये a + b है, दैट इज़ a² - b²। तो a की जगह 1 माइनस b की जगह sin² θ। ठीक है, डन। अब देखो बेटा, इसको भी एज इट इज़ लिख देती हूँ मैं, 1 + sin θ होल स्क्वायर 1 - sin θ होल स्क्वायर अपॉन, अभी देखो 1 - sin² θ क्या होता है, cos² θ होगा, cos² θ होगा। ठीक है, तो हमें पता है sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल्स टू 1, तो cos² θ इज इक्वल्स टू 1 - sin² θ, तो इसकी जगह पे cos² θ लगा दिया। ठीक है, तो अब आप देखो सबके ऊपर स्क्वायर है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है, इसका मतलब कि सबका स्क्वायर अगर गिनाएंगे तो ये स्क्वायर रूट उसके साथ कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 + sin θ प्लस 1 - sin θ होल अपॉन cos θ। ठीक है, सबका स्क्वायर कट गया यहाँ पे, ये और ये रूट सब कुछ कट गया, तो क्या हो गया यहाँ पर साइन और प्लस कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 अपॉन cos θ, मतलब कि 2 × 1 / cos θ, मतलब कि 2 1 / cos क्या होता है, sec θ होता है। ओके, तो आ गया हमारे पास RHS sec θ। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, देखो प्रूव दैट cos³ θ प्लस sin³ θ अपॉन cos θ प्लस sin θ
प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू हमें 2 निकालना है। अब इसके लिए ना पहले आपको एक बता दूँ आइडेंटिटी। एक होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, 9th में हमने सीखा होगा। दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डन। ये वाली रहती है आइडेंटिटी। तो चलो अब इसको उठाते हैं एलएचएस वाले पोर्शन को। एस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा होल अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको मैंने इंडिविजुअल ब्रैकेट के हिसाब से कर लिया ताकि मेरे को पता चले कि मुझे कैसे कहाँ सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के को रिजेंबल कर रहा है। कॉस को अगर आप ए मानो तो ए क्यूब, प्लस साइन को आप बी मानो तो बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी, मतलब कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी मतलब कि कॉस थीटा, बी की जगह पर साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, मैंने अभी तो सिर्फ खाली इसको ही सॉल्व किया, ठीक है, इतना ही पोर्शन सॉल्व किया, मुझे ये एक्सपांशन मिला। अपॉन में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ये वाली प्लस की साइन यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करूँगी, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को रिजेंबल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर की जगह, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके ऊपर में साइन माइनस है ना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो बेटा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास ये ब्रैकेट बच गया। अब इस ब्रैकेट में भी आप देखो बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब इसको हटा के मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 1। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्या है प्लस की प्लस, यहाँ पर भी देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा 1, ये क्या है प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप देख लो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 + 1 दैट इज़ 2, आ गया RHS, ठीक है। देखा जाए तो 1 2 3 स्टेप में तो आपका आंसर आ गया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा इसमें देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो LHS से शुरू करते हैं। tan थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आप देखो तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है, तो सीधा सीधा मुझे फॉर्मूला याद आ जाएगा, बचपन की बात है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर याद आ जाएगा। और माइनस के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो मतलब सीधी सी मुझे ये वाली फॉर्मूला अप्लीकेबल करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह tan का यूज़ कर दूँगी और b की जगह 1 अपॉन कॉस का। तो चलो शुरू करते हैं, ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस की साइन है प्लस 2ab, 2 a की जगह tan थीटा, b की जगह कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा दी,
सेम यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का आएगा, सो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप अगर ध्यान से देखो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 बार आ रहा है, तो उसको 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख दें, प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। नंबर तो सेम है बट प्लस माइनस की साइन है तो वो तो फिर कट जाएगा। फिर क्या बचा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों की साइन प्लस में ही है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 2 बार आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है साइन, 1 प्लस साइन और 1 माइनस है, मतलब मुझे साइन चाहिए। तो अब टेन में साइन तो कब आता है, साइन अपॉन टेन, साइन अपॉन कॉस में, तो मैं टेन की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, अब कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो मुझे पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको वहाँ पे ले लिया, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया 2, इसको अरेंज कर लो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या आया, यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, है ना। सो RHS डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू P एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू Q, देन प्रूव दैट Q P स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2P। ठीक है, अब क्वेश्चन दिखने में तो थोड़ा विचित्र है, कोई नहीं, इसको इजी कर लेते हैं, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है तो इसको ही उठा लेते हैं हम लोग, तो LHS पोर्शन को ले लेते हैं। LHS क्या कह रहा है, Q P स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब Q की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो Q की जगह हम लिख देते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, P स्क्वायर, P की वैल्यू दी हुई है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ओके, -1 सिंबल पता चल गया, तो Q और P की जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो हमने LHS में लगा दी। नाउ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज़ रहेगा, इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड -1। ठीक है, ओके, सो नाउ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ओके, अब आप देख लो बेटा यहाँ पर ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो इनकी जगह पर लिख देते हैं 1, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया, प्लस इनको प्लस करके 1 और पीछे क्या है -1, कट गया, क्या बच गया, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, 2P थीटा मतलब 2P, और P क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, मतलब ये 2 बार आना चाहिए। अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा हम लोगों को, तो एक काम कर लेते हैं, P है क्या, कॉस प्लस साइन है ना, तो एक काम कर लेते हैं, इनको भी हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब कि 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक होता है साइन का 1 प्लस साइन थीटा, ये एज इट इज़ रखते हैं हम लोग, एलसीएम ले ले,
ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा, कॉस इंटू 1 तो कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास 2, और ये क्या बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, पी है, कॉस प्लस साइन पी, तो यहाँ पे हमने लगा दिया पी, दैट इज RHS। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ना। नेक्स्ट 18th, क्या कह रहे हैं बेटा, इफ़ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पर गिवन जो है वो ये है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। हमें प्रूफ में या हमें जो वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर तो यूँ तो आ नहीं सकता, तो एक काम कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, है ना। ये हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे कर लिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। कोई इसके अलावा तो स्क्वायर लाने का कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो गया a प्लस ये हो गया b, और इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर 4, सो 10 स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा, कॉट को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, टेन थीटा कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब ये 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 4, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 4 माइनस 2, दैट इज़ क्या बच गया हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज 90 एंड AB रेशियो BC इज इक्वल टू 7:8 फाइंड द वैल्यूज। तो देख लो, पहले तो हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC एंगल B 90 बोला है, AB रेशियो BC आपको दिया हुआ है, तो लेट AB इज इक्वल्स टू 7K और BC इज इक्वल्स टू 8K। ठीक है, तो ये हो गया 7K, रेशियो में है ना, तो रेशियो हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है। ओके, अब पहले AC मिल जाए हम लोगों को, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7K होल स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर, 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, 49 प्लस 64, 9 प्लस 4 कितना होगा 13, 113K स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा 113K स्क्वायर का अंडर रूट, 113 परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका रूट रहेगा, और K स्क्वायर का K हो गया। ठीक है, तो AC की आपके पास वैल्यू आ गई 113 रूट में और K। इतना क्लियर हो गया। अब हमें ये निकालना है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस और 1 अपॉन कॉस। तो पहले साइन और कॉस के लिए निकाल देते हैं। एंगल क्या लिखा हुआ है A, मतलब कि A को कंसिडर करना है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा अपोजिट साइड, ये एडजसेंट, और ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 113 रूट में दी है। ठीक है, सो क्या हो गया यहाँ पर, साइन A इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो होता है, ऑपोजिट इज 8K अपॉन 113 रूट में K कैंसिल, क्या आया 8 अपॉन 113 रूट में, और कॉस A क्या हो जाएगा एडजसेंट अपॉन हाइपो, एडजसेंट क्या है 7K अपॉन 113K रूट में, K कैंसिल, तो 7 अपॉन 113 रूट। ना 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A
अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इसको मैं ए प्लस बी की तरह समझूं और ये ए माइनस बी, वैल्यू सेम है, खाली साइन का चेंज है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ए की जगह 1 ले लिया, बी का साइन यहाँ पर और नीचे कॉस। सो 1 माइनस साइन की वैल्यू हमने क्या की है 8/113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस था 7/113 रूट में होल स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 113 बचेगा अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। ठीक है, अब क्या होगा ये एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, सेम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 113 माइनस 49/113, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, काट लिया। 113 में से 64 जाएगा, आपको मिलेगा 49 और 113 में से 49 जाएगा, आपको मिलेगा 64। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ ना, एक स्टेप लिख दूँ क्या, 113 माइनस 64 बचा और यहाँ पे 113 माइनस 49, तो इसको माइनस किया तो 49, इसको माइनस किया तो 64। क्लियर हुआ ना, वैसे मैंने डायरेक्टली कर लिया बट ठीक है चलो, फिर मैंने आपको बता दिया, ये कट गया तो ये दोनों जो चीज़ें बच गई वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्यूट एंगल ए एंड बी इफ tan A is 1 एंड sin B is 1/√2 देन फाइंड द कॉस वैल्यू। बहुत ईजी है, देखो tan A आपको 1 दिया हुआ है, तो tan A इज इक्वल्स टू 1 कब आता है, tan 45 में आता है, तो tan 45 tan कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो A क्या आया, A आ गया 45 डिग्री। सिमिलरली साइन B 1/√2। ठीक है, तो साइन B इज इक्वल टू √2 कब आता है, साइन 45 में आता है, तो साइन साइन चला गया, तो B की वैल्यू क्या आ गई 45। इन्होंने पूछा है कॉस A प्लस B की वैल्यू निकालो, तो कॉस 45 प्लस 45 कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 वैल्यू क्या होती है 0, नॉट डिग्री सॉरी, ओके 0, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा। देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ मैं। ओके, अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ पर इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो नाउ हमें इसके लिए निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा। ओके, चलो एक और स्टेप, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये रेज़ टू 4 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा रेज़ टू 2 कर दूँ, ये मैंने पहले वाले समय बताया था कैसे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा उसके पावर 2, तो क्या बन गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आपको दिया हुआ है 1, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू A/B देन फाइंड द कॉस थीटा। देखो अब साइन दिया है, कॉस निकालना है, तो इनका रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा की जगह पर A/B होल स्क्वायर लगा दूँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस पूरे टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ,
तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो कॉस थीटा, हमें तो कॉस थीटा निकालना है ना, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन बी स्क्वायर का रूट। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अपॉन बी स्क्वायर का रूट। अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया मेरे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में अपॉन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बच्चों पहले इसका LHS पोर्शन ले लेते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। एक काम कर लेते हैं, कोई भी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर लो, या तो tan को कॉट में। मैं कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो tan का tan ही है। 1 माइनस कॉट क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, थोड़ा इसको समझते जाना ध्यान से। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो tan थीटा अपॉन ये tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा प्लस ये tan थीटा जो रहेगा इसके साथ अपॉन में आ जाएगा, तो 1, ये tan थीटा इसके साथ आ जाएगा, तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये जो रहेगा इसको ऊपर भेज देते हैं हम लोग, नॉर्मल रूल है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है ना बच्चों, देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पे तो एलसीएम देख लेते हैं। tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है। वैल्यू तो सेम है, खाली साइन का यहाँ पे डिफरेंस आता है। और दूसरा यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब कि एलसीएम में tan थीटा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एलसीएम तो क्लियर आउट हो जाएगा। दूसरी बात जो टेंशन वाली है वो ये है कि यहाँ पे tan माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस tan है। वैल्यूज़ तो है बट साइन डिफरेंस है। तो बेटा कभी भी ऐसे आपको हो ना कि एलसीएम में ये दोनों सेम तो है, खाली साइन का लोचा आ रहा है, तो क्या करना, जो ये मिडल वाली साइन है ना उसको चेंज कर लेना। जैसे प्लस है तो अब मैं आगे लिखूँगी माइनस कर दूँगी, माइनस तो बता दो मैं प्लस लिख देती। ठीक है, बताती हूँ मैं, देखो कैसे करना है। देखो पहले तो ये 10 को यहाँ पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पर इस वाले में 10 है अपॉन में, इस वाले में 10 नहीं है, एक्स्ट्रा जो ये 10 है वो नहीं है tan थीटा, तो यहाँ पे एलसीएम उसका ही लेंगे अपन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा, है ना। ओके, अपॉन अब यहाँ पे भी क्या आया, tan थीटा। अब ना मेरे को इनको सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस tan, तो मैं यहाँ पे साइन को चेंज कर दूँगी और ये क्या हो जाएगा, tan माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल इसकी तरह चाहिए। ओके, और यहाँ पे ये वाला भी tan थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है आपको बेटा क्या करना है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला, याद है पहले मैं की थी a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1।
होल अपॉन टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा। ये मैंने नीचे लिख दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। मैं पीछे की तरफ लिख देती हूँ, टेन स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या बचा मेरे पास, अपॉन में मेरे पास बच गया टेन थीटा। ठीक है, अब इस टेन को सबके नीचे ले लेती हूँ मैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 1 प्लस अपॉन में टेन थीटा। ये एक गया इसके साथ, ये पूरा गया, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बच गया टेन थीटा। ये तो पूरा चला गया तो प्लस 1, और ये 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चा। चलो अब बेसिकली आप देखो यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है सेक और कॉसेक। सेक कॉस का उल्टा होता है और सेक कॉसेक साइन का, मतलब कि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, साइन कॉस के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, साइन की जगह टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस प्लस 1, और कॉस की जगह पे कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर की तरफ। बेटा देखो, आपको यहाँ पर जो प्रूव करना है वो क्या है, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, मतलब 1 प्लस में चाहिए ना अपने, और यहाँ पे भी आपको ये 1 तो प्लस में दिख ही रहा है, तो इसको मैं छेड़खानी नहीं करूँगी मैं इसके साथ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये लिख देती हूँ मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पीछे की तरफ प्लस 1। अब मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगी, जो भी करना है मैं इन्हीं के साथ एलसीएम वगैरह का चेंजेस करूँगी। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस 1 एज इट इज़। अब इसकी जगह पे 1 रूल है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। ओके, तो अब आप देखो बेटा यहाँ पर, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस सेक, प्लस क्या आया 1, तो जो RHS था वो आ गया अपना। ठीक है, सॉरी फॉर द छोटी राइटिंग कर दी मैंने, क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं है, मुझे आइडिया नहीं था ये सम इतना लंबा जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन द ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90। ओके, ट्राइंगल PQR एंगल Q 90, PR प्लस QR 25, PR प्लस QR 25, PQ 5 सेंटीमीटर, PQ 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। ठीक है, अभी वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए सीधी बात है, पहले हमें सारे के सारे डायमेंशंस चाहिए, आई मीन की सारी की सारी साइड्स चाहिए। तो आपको एक साइड तो परफेक्टली दी हुई है, बाकी दो का प्लस दिया हुआ है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट QR इज इक्वल्स टू x, सो देयरफॉर PR प्लस QR इज इक्वल्स 25, PR प्लस x इक्वल्स टू 25, तो PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, तो PR आ गया 25 माइनस एक्स, और QR को x सपोज कर लिया। लगाते पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, सो 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। सो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया बेटा, 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25। इसको यहाँ ले लेती हूँ, इसको बाहर ले लेती हूँ,
तो 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x, तो 600 इज इक्वल्स टू 50x, तो 600 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू x, 1 ज़ा 12 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 12, ठीक है। So now QR x that is 12 centimeter, PR is 25 minus x that is 25 minus 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और PQ तो आपको है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालने को बोला इन लोगों ने, साइन P, कॉस P और टेन P, मतलब कि एंगल P पे फोकस करना है। तो ये हो जाएगा ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। नाउ साइन P मतलब कि ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख दूँ, तो ये है ऑपोजिट, ये है हाइपो और ये हुआ एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है 12 अपॉन 30, फिर क्या निकालना है कॉस P, एडजेसेंट अपॉन हाइपो दैट इज़ 5 अपॉन 13, और फिर निकालना है टेन P, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज़ 12 अपॉन 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट cos A, tan A and sec A in the form of sin A। ओके, देखो साइन मतलब इन सबको आपको साइन A के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं cos A। अब cos को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे cos और साइन का रिलेशन तो पता है, बड़े अच्छे से पता है। तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए, अब मैं थीटा की जगह लगा देती हूँ, इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। तो कॉस आ गया साइन के टर्म में, सो कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट, डन। चलो दूसरा स्टार्ट करते हैं, क्या करना है टेन ए। ओके, नाउ बेटा देखो टेन का रूल क्या रहता है इसके अंदर, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और तो कोई रूल है नहीं, तो मैं इसको ले लेती हूँ। ऑलमोस्ट आपको यही आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, है ना, ये अंदर आ गया, ये बाहर चला गया। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, मैंने इसके लिए लिया बिकॉज मुझे कॉस के लिए मिल गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। ओके, अब मुझे कॉस की वैल्यू मिल गई है। अच्छा, मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखना है, और कॉस स्क्वायर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं, फिर बाद में अप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। सो देयरफॉर 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, कैंसिल आउट आ गया। तो क्या बच गया मेरे पास टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मुझे तो टेन की वैल्यू चाहिए, तो टेन ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। सो देयरफॉर टेन ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस दोनों को रूट्स को इंडिविजुअल कर दूं तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ए
और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गया 10 इन टर्म्स ऑफ साइन। अब क्या निकालना है, कॉस हो गया 10 हो गया सेक। अब सेक तो बहुत आसान है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने निकाल दिया, बस लगा दो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, दैट्स इट। जब आपको ऐसे समाएंगे ना तो कहीं कोई एक में ही, ठीक है, जैसे ये 3 दिए हुए ना, 3 या 4 होंगे, कोई एक में ही आपको ज़्यादा मेहनत होगी, बाकी तो उल्टे फुल्टे करके ही आपके आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ी मेहनत थी अपनी ना, इसमें ही होता, बाकी तो आपको किसी न किसी का वो इन्वर्स होता है तो वो आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी, वो भी बोला गया है और ये 22वें सवाल पूछा गया था। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें यूज़ करनी है टू प्रूव दिस। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम LHS ले लेते हैं यहाँ पर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, देखो हमें यहाँ पर सेक और टेन चाहिए। ओके, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस और टेन मतलब कि साइन अपॉन कॉस, तो अपॉन में कॉस, तो एक काम कर सकते हैं, इस पूरे को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो मुझे साइन कॉस का कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में किया, सेम चीज़ डिनोमिनेटर में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये दोनों कट गए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, तो एटलीस्ट मुझे टेन और सेक तो मिल गया जो मुझे निकालना है, उसके आसपास तो आ गई मैं। सेम यहाँ पर टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेती हूँ, सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने रीअरेंजमेंट कर लिया यहाँ पर, और कुछ नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ और है ही नहीं, तो इन्होंने हमें क्लू दिया हुआ है कि यूज़ द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली ये ऐसा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको मैंने यहाँ पे अंदर ले लिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये 1 की जगह पर, जैसे मैंने पहले कैसे रिप्लेस किया था, तो ये 1 की जगह पर आई कैन रिप्लेस द आइडेंटिटी, यस वी कैन, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, नीचे नहीं करूँगी मैं क्योंकि नीचे कुछ अभी तक यूज़ मुझे लग नहीं रहा, तो मैं नहीं करने वाली। अगेन बेटा ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये एक्सपीरियंस आता है, या प्रैक्टिस के बाद आपको थोड़ा नॉलेज आता है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। देखो इन सम्स के अंदर कोई भी एग्जैक्टली कुछ ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो मैं आपको बता दूँगी ये कर लेना और आंसर आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेसिक्स, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ओके, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म नज़र आ रहा है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो बेटा टेन प्लस सेक
10 प्लस सेक है, सेक प्लस नहीं की बात है ना, तो दोनों हैं, दोनों जो दिख रही है आपको, मैं कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, मैं कॉमन ले लेती हूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कॉमन ले लिया। अब ये देखो कॉमन मतलब कि चीज़ों को बाहर निकाल दिया, तो इसको जब मैंने बाहर ले लिया तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1 माइनस ये बाहर निकल गया, तो अब क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो ये 1 प्लस में है, ये प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है, माइनस में है, टेन थीटा प्लस में है, ये प्लस में है, तो साइड साइड टर्म सेम ही है, काट लिया। क्या बच गया बेटा अपने पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये मेरा इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे एक्चुअली प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब वो तो आ नहीं सकता, अब ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने इसको 1 ले लिया। अब मैं RHS स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, मैं RHS स्टार्ट कर दूँगी, वहाँ से मेरे को मिल जाएगा जो वहाँ पे मिला टेन और सेक का प्लस। मैं यहाँ से शुरू कर लेती हूँ। वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगेन हमें पता है ये आइडेंटिटी। ओके, तो 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये 1 की जगह पे मैं अप्लाई कर दूँगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होल अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये नंबर 2 देखो आपके सामने, ये क्लियर हुआ। नंबर 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे भी क्या है सेक थीटा प्लस टेन, तो ये भी आया। तो फ्रॉम 1 into LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 into LHS इक्वल्स टू RHS। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन a माइनस बी इज हाफ एंड कॉस a प्लस बी इज हाफ, हमें a और b निकालना है, 2022 में पूछा गया था ये। साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ, तो हाफ वैल्यू कब होती है साइन में, कौन सी डिग्री में होती है 30 में होती है, तो साइन 30 डिग्री, तो क्या बन गया मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ, कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस 60 पे हाफ आता है, ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, एलिमिनेट कर लेते हैं इक्वेशंस को। a माइनस बी 30, a प्लस बी 60, कैंसिल आउट, a प्लस ए 2a इज इक्वल्स टू 90, तो a इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 दैट इज 45, तो a आ गया 45। ना किसी भी एक इक्वेशन में a डाल दो तो b मिल जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री, तो b आ गया 15। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट 2 कॉट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60। ये दो बार पूछा गया 21 और 23 में। ओके, 2 कॉट 45 1 होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, तो 2 1 का स्क्वायर 1, ये 1/4, ये माइनस 1/4, दोनों कैंसिल आउट हो गए, सेम ही है, 2 1 ज़ा 2, सिंपल। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
2022 में पूछा गया था बेटा ये सवाल, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये यहाँ पर, इफ़ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के साथ आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, सो cot a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, ठीक है। cot क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज़ 4 अपॉन 3। यहाँ पे k अज्यूम कर लेंगे तो हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं हम लोग। ए बी सी, इन्होंने हर जगह पे एंगल ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये कंसिडर करना है, तो ये हो गया अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपो। एडजेसेंट कितना है 4k, अपोजिट कितना है 3k, ओके। सो हाइपो निकाल देते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर का रूट, तो ए सी इज इक्वल्स टू 5k, ठीक है। तो इसका मतलब कि आ गया 5k, ओके। चलिए ना शुरू करते हैं। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, 10a इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है 3k, एडजेसेंट है 4k, कैंसल आउट क्या आया 3 अपॉन 4, तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर, सो 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, LCM 16 माइनस 9 होल अपॉन 16, 16 प्लस 9 होल अपॉन 16, 16 से कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 25, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू 25 आया। स्टार्ट करते हैं RHS, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4k अपॉन 5k, मतलब कि 4 अपॉन 5, और साइन ए होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज़ 3k अपॉन 5k, तो दैट इज़ 3 अपॉन 5। चलो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। कॉस की वैल्यू 4 अपॉन 5, साइन की वैल्यू 3 अपॉन 5, 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, 16 माइनस 9 होल अपॉन 25, तो 7 अपॉन 25, दोनों की सेम वैल्यू आई, तो यस दे बोथ आर सेम, ठीक है। चेक करना था, चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलो बेटा, तो पहले LHS को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन सेक ए माइनस कॉस ए। क्या कर सकते हैं, देखो कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कभी कुछ समझ नहीं आया ना, तो हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, इजी हो जाता है। और यहाँ पे सेक को कॉस में, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। ठीक है, कुछ मैंने खाली लिख दिया, कोई प्लस माइनस की साइन नहीं कि मुझे एलसीएम लेनी पड़ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई तो मैंने साथ में जस्ट लिख दिया। अच्छा, अब अपने को पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए कॉस ए। यहाँ पे ए, ठीक है, तो यहाँ पे साइन और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कॉस और ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया बेटा, कॉस ए इंटू साइन ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग RHS। क्या है RHS, 1 अपॉन tan A प्लस कॉट ए। वन अपॉन tan A प्लस कॉट ए। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, अगेन इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लेते हैं। सो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अपने को पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 हो गया, मतलब ये आंसर क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। देखो फर्स्ट नंबर कॉस ए इंटू साइन है, सेकंड कॉस ए इंटू साइन है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, कभी कुछ ऐसा लगे ना कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं, आप LHS पोर्शन उठा लो, जितना सॉल्व होता है उतना सॉल्व कर दो। RHS उठा लेना, फिर अगर LHS में RHS निकल जाता है जैसे हमने बाकी बहुत सारे समझ में किया था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो स्ट्रेस मत लेना, जितना आप करेक्टली करते जाओ, फिर RHS उठाना, RHS में करते जाना, कहीं ना कहीं आपका आंसर सेम जो है वो मैच कर लेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया आपका मोस्ट वांटेड चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप कि स्टैंडर्ड वालों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी ये वाला चैप्टर प्रैक्टिस करके। तो ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस और मुझे आपका फीडबैक ज़रूर बताइएगा दैट आपको समझ कैसे लगे, क्योंकि मैंने इसमें PYQs भी कवर कर लिए। ओके, इसके अंदर मैंने जो बेसिकली जो क्वेश्चन बैंक गुजरात बोर्ड ने दी है ना, DO ऑफिस ने गुजरात की, तो मैंने वो वाले क्वेश्चन भी कवर अप कर लिए इसके अंदर, ताकि वो वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब देखने को मिलेंगे तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठा के नहीं सॉल्व किया है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो मैं आपको जो भी सॉल्यूशन देती हूँ ना बेटा, दैट इज़ नॉट अ रैंडम वन कि कहीं से मन कर लिया उठा लिया, नहीं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करती हूँ मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेपर्स होंगे, जो भी क्वेश्चन बैंक्स गुजरात बोर्ड देती हैं, वो सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वो सारे क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। इसके लिए ही मेरी सीरीज़ का नाम है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वो श्योरिटी वाले क्वेश्चन ही आपके पास आते हैं। कोई भी मनगढ़ंत उठाए हुए क्वेश्चन, कहीं वीडियो बना दिया, बच्चों को सिखा दिया, नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं है। तो इसके लिए इन सबको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना आप। तो चलो बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे आप लोग कर भी रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा बस अभी 10K होने को आया है, तो थैंक यू सो मच। वेल, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय बच्चा।